यदि आप हाई स्कूल, इंटर या फिर किसी अन्य कक्षा के छात्र हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर होता होगा कि हम अपने परीक्षा में टॉप कैसे कर सकते हैं, कितना पढ़े, कैसे पढ़े कि इस साल के एग्जाम में टॉप कर ले और टॉपर बन जाए। तो देखिए, परीक्षा में जो टॉप करते हैं वो अच्छे से पढ़ाई के लिए प्लानिंग करके तैयारी करते हैं और फिर अपने परीक्षा में टॉप करते हैं और टॉपर बनते हैं। तो यदि आप पढ़ाई करते हैं और अपने परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि एग्जाम में टॉप कैसे करें, टॉपर कैसे बने, क्लास टॉपर कैसे करें। इस वीडियो के जरिए आप अपने पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं और परीक्षा की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और फिर अच्छे से एग्जाम देकर अपने परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। तो चलिए, परीक्षा में टॉप करने के लिए कैसे पढ़ाई करना है, पढ़ाई की तैयारी कैसे करना है, परीक्षा में कैसे लिखना है, इन सभी एग्जाम टॉप टिप्स को जानते हैं, जिसे जानने के बाद आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर जगह चाहे पढ़ाई ही क्यों ना हो, कंपटीशन का माहौल है। ऐसे में अच्छे से पढ़ाई और परीक्षा की जबरदस्त तैयारी ही आपको अपने परीक्षा में टॉप करा सकती है। तो परीक्षा में टॉप करने, टॉपर बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जानते हैं। टिप नंबर 1, पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएं। परीक्षा में टॉप करने के लिए टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें पढ़ाई करने के लिए स्टडी टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है, जिसमें स्कूल की पढ़ाई, घर की पढ़ाई और ट्यूशन करते हैं। इन सभी के लिए समय फिक्स होना चाहिए, क्योंकि जब हम बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करते हैं तो हम बिना प्लान के ही पढ़ाई करते हैं, जिससे जो विषय ज्यादा अच्छा लगता है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे कि अन्य दूसरा विषय पीछे हो जाता है। इसीलिए पढ़ाई के लिए यदि टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करते हैं, हर विषय के लिए एक टाइम फिक्स करते हैं, जिससे कि हर विषय में पढ़ाई करने के लिए समय दे पाए। इसीलिए हमें परीक्षा में टॉप करने के लिए टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए। तो अब टिप नंबर 2, क्लास के नोट्स जरूर बनाएं। परीक्षा में टॉप करने के लिए पढ़ाई करना तो जरूरी ही होता है, साथ में क्लास में क्या पढ़ाया जाता है उसका नोट्स भी जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि यदि जो क्लास में लिखाया जाता है या पढ़ाया जाता है उसके नोट्स बनाते हैं तो परीक्षा की तैयारी के लिए ये नोट्स बहुत ही काम आते हैं, क्योंकि इन्हें पहले से ही पढ़े होते हैं और इसे जब दोहराते हैं तो वे जल्दी याद हो जाते हैं। इसीलिए क्लास, कोचिंग या घर में जो भी पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ उनका नोट्स भी बनाना चाहिए। अब जो नेक्स्ट है, टिप नंबर, समय का सही इस्तेमाल करें। देखिए, परीक्षा में टॉप करने के लिए सभी के पास एक समान समय होता है, तो इन समय का इस्तेमाल कैसे करें यह खुद पर निर्भर करता है। तो जब पढ़ाई करते हैं, अपना हर कीमती समय पढ़ाई पर लगाना चाहिए, तभी परीक्षा में सभी प्रश्नों को सही उत्तर के साथ हल कर पाते हैं। अब जो नेक्स्ट है, रूल नंबर 4, टाइम पास करने वाली चीजों से दूर रहे। आजकल ऑनलाइन युग आ गया है, हर किसी के पास खुद का मोबाइल और अनेक मनोरंजन के साधन हो गए हैं। तो ऐसे में यह ध्यान देने की जरूरत हो गई है कि हम मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट ना हो और पढ़ाई में ध्यान दे पाएं। और ऐसे में यदि आप अपने परीक्षा में टॉप करना चाहते हैं तो खुद को इन टाइम पास करने वाली चीजों से दूर रहना चाहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करना चाहिए, तभी टॉपर बन सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट है, कमजोर सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालें। देखिए, हर कोई हर सब्जेक्ट में टॉपर नहीं होता है, किसी के लिए कोई सब्जेक्ट बहुत ही कठिन लगता है तो कोई सब्जेक्ट जल्दी से पढ़ लेता है, याद कर लेता है। ऐसे में जिन लोगों को जो विषय कठिन लगता है उसके लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए और उस सब्जेक्ट के प्रश्नों को बार बार हल करना चाहिए, जिससे बार बार अभ्यास से वो विषय भी आसानी से आने लगता है, जिससे उस विषय की परीक्षा में भी अधिक से अधिक नंबरों के साथ पास हो सकते हैं और इस तरह उस सब्जेक्ट में टॉपर बन सकते हैं। तो इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि परीक्षा में टॉप करना है तो सबसे पहले स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग का होना बहुत जरूरी है। यदि आप स्वस्थ रहते हैं तो पढ़ाई में मन भी लगता है, बार बार बीमार होने से आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते और पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। इसीलिए अगर पढ़ाई में टॉप करना है तो हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए टाइम से उठना, नियमित दिनचर्या और सुबह व्यायाम और अच्छे भोजन करना चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।